बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूं। ये पेशावरी नमकीन गोश्त की असल और ऑथेंटिक रेसिपी है। बिल्कुल मैंने उसी स्टाइल में बनाया है जिस स्टाइल में ये पेशावर में बनता है और लोग जो है वो इसको पसंद करते हैं। ये बहुत लाइट वेट, हल्की फुल्की सी और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है। आप इस गोश्त को जितना मर्ज़ी खा लें, आपका पेट नहीं भरेगा और ये हैवी भी नहीं होता क्योंकि इसमें स्पाइसेस जो है ना वो बहुत कम जाते हैं और ये एकदम से सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो इसके लिए पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी के लिए करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 kg गोश्त लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। इसमें कुछ बोनलेस हैं और बोटियां हैं और हड्डी वाली भी हैं और साथ में थोड़ी बहुत जो है वो इसमें चर्बी भी है। तो इसको हम जो है ना वो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। कुछ लोग पतीले वगैरह में भी बनाते हैं, बाद में आटा वगैरह लगा देते हैं साइडों पे। तो अगर प्रेशर कुकर है तो परफेक्ट है ये इसके लिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। अगर आपके गोश्त में चर्बी ज़्यादा है तो आप इससे भी कम ऑयल ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें 1.5 टेबलस्पून जो है वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ये इस रेसिपी का बहुत लाजमी इंग्रेडिएंट है और बस आप अगर ये समझ लें कि यही वाला इंग्रेडिएंट है तो ये सही होगा, क्योंकि ना तो इसमें प्याज जाएगा, ना टमाटर जाएंगे और ना ही अदर चीज़ें जाएंगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है और जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे या लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो हम इसमें गोश्त डालेंगे और इसको जो है ना वो यहाँ पे हम करेंगे, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे आपने 10 से 12 मिनट लगाने हैं। पहले गोश्त जो है ना वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, पानी छोड़ेगा, तो हमने इस पानी को ड्राई करना है। और यहाँ पे साथ ही मैं जो है वो डाल रही हूँ 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा और 1 अदद बड़ी इलायची मुँह खोल के। ये जो है ये मैंने अपनी तरफ से डाली है क्योंकि गोश्त की एक मखसूस किस्म की स्मेल जो होती है ना, ये उसको ख़त्म करने के लिए। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है। यही वाले स्पाइसेस जो हैं वो इसमें जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो हैं वो इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दालचीनी और इलायची जो है, बड़ी इलायची, आप उसको अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्मेल नहीं पसंद तो मैंने इसलिए डाल दिया था। इसके बाद इसको मिक्स करें और इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है। साथ साथ में चम्मच जो है वो चलाते रहें। जैसे ही आपको लगे कि इसका पानी ड्राई हो गया तो इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी डाला है मैंने यहाँ पे। और इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसका प्रेशर बनाएंगे। 30 मिनट के लिए मैंने इसका जो था ना वो प्रेशर बनाया था, क्योंकि ये बीफ है तो बीफ को जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। ये देखिए इसका प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो गया है और यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। इसकी स्टीम वगैरह जो थी ना वो मैंने कम्प्लीटली निकाल दी थी। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है, यानी कि बिल्कुल गल चुका है। जितना ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड है उतना ही ज़्यादा जो है ये गल चुका है, बहुत नरम और सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने बस इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें जो थी वो काट के डाली थी, अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देखें इसने ऑयल वगैरह जो है ना वो सेपरेट कर दिया है और मैं आपको अब दिखाती हूँ, यहाँ पे चेक करवाती हूँ कि ये कितना नरम। अभी ये बहुत गर्म भी है, ये देखें इतना सॉफ्ट हो चुका है और इतना सॉफ्ट ही हमें चाहिए। तो अब ये रेडी है कम्प्लीटली। तो हम इसको निकालते हैं किसी भी बर्तन में, प्लेट में या बाउल में। अच्छा, जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे सब्सक्राइब करने में। तो होता क्या है, आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशावरी नमकीन गोश्त की असल और सही वाली रेसिपी। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा इसको ट्राई भी लाजमी करना है।
मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितना ये सॉफ्ट और गला हुआ है। तो इसी तरह से आपका गोश्त होना चाहिए। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।